और भगवान महावीर स्वामी के बाद गणधर देव, और गणधर देव के बाद यदि नाम लिया जाता है तो कुंद कुंद देव का नाम लिया जाता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गणधर परमेष्टि के बाद गिनती कुंद कुंद की इसलिए की जाती है क्योंकि कुंद कुंद देव ने हम सब के लिए एक ऐसी अध्यात्म विद्या दी है, एक ऐसा अध्यात्म ज्ञान दिया है जिसका सीधा संबंध आत्मा से होता है। अध्यात्म का अर्थ ही ये होता है, जो आत्मा का अध्याय जहां प्रारंभ होता है वह अध्यात्म कहा जाता है। और इस अध्यात्म ग्रंथों में चरणानुयोग प्रधान निश्चय और व्यवहार का वर्णन करने वाला अष्टपाहुड़ है। जब हम शील पाहुड़ और लिंग पाहुड़ की टीका लिख रहे थे तो उस लिखते समय मुझे समझ में आया कि अष्टपाहुड़ नाम का कोई भी ग्रंथ नहीं है। ये अपना एक भ्रम है कि अष्टपाहुड़ नाम का एक ग्रंथ मान रहे हैं, जबकि अष्टपाहुड़ में 8 पाहुड़ हैं, यानी 8 ग्रंथ हैं। और 8 ग्रंथ का एक समूह हो जाने के कारण छोटे छोटे से ग्रंथ हैं, बड़े उपकारी आचार्य महाराज हैं। कहीं कोई बड़े ग्रंथ को देख करके घबरा ना जाए। क्यों? जब कभी कोई बड़ा ग्रंथ देखता तो व्यक्ति सिर पकड़ ले, इतना बड़ा ग्रंथ कब तक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो कोई लोग घबरा ना जाए। तो आचार्य महाराज ने ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए और उनके कल्याण के लिए बंधो छोटे छोटे से ग्रंथ तैयार किए हैं। और अष्टपाहुड़ में यह पहला पाहुड़ है जिसका नाम दर्शन पाहुड़ है। बड़ा आश्चर्य है, दर्शन पाहुड़ केवल 36 गाथाओं का है। हम लोगों को कभी कभी लगता है तो इतनी की तो एक स्तुति ही लिख देते हैं, कभी कभी तो मंगलाचरण ही इतनी गाथाओं का। आचार्य कुंद कुंद देव ने संक्षेप में 36 गाथाओं प्रमाण दर्शन पाहुड़ लिखा। और इस दर्शन पाहुड़ में वे सम्यक दर्शन का कथन करेंगे, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी का कथन करेंगे, 3 रत्नों में सबसे प्रथम सम्यक दर्शन रूपी रत्न का व्याख्यान करेंगे कि वो दर्शन है क्या। इसके साथ साथ वे ये भी इस ग्रंथ में कहेंगे कि दर्शन का अर्थ केवल सम्यक दर्शन ही नहीं है। दर्शन का अर्थ केवल सम्यक दर्शन ही नहीं है, अपितु दर्शन का अर्थ एक निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा है। रत्नत्रय की आराधना करने वाले सच्चे भावलिंग मुनियों के वह आत्म साधना की मुद्रा है, और जैन धर्म में उसे दर्शन कहा है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अन्यथा अगर ऐसा ना कहते पंकज तो सबसे बड़ी क्या समस्या आती?
दर्शन पाहुड़ के अंदर में सबसे बड़ी बात ये समस्या आ सकती थी कि फिर सम्यक दर्शन पाहुड़ कहना चाहिए था, हैं? और जैसे वो द्वैपायिक श्रेष्ठी जिसने अपने घर की चौखट पर क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा उसने लिख दिया था। लेकिन योग इतना अच्छा था कि उसी अवसर पर या उसी दिन वो तो लिख करके चला गया। और लघु उम्र वाले सच्ची साधना में निरत आचार्य उमा स्वामी जी महाराज का उसके घर में पड़गहन हो गया और उसकी पत्नी ने उन्हें निर्दोष तरीके से नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया। महाराज की दृष्टि पड़ी उस चौखट पर, तो जाते वक्त उन्होंने उस दर्शन ज्ञान चारित्राणी के आगे एक शब्द जोड़ दिया। सुभाष जी, क्या शब्द जोड़ा? सम्यक शब्द। दर्शन तो लिखा ही था, अब क्या लिख दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब वो सूत्र हमारे सामने आता है तो मुझे लगता है कि अपन भी एक कलम उठाओ और लिख दो सम्यक दर्शन पाहुड़। ऐसे भाव आ सकते हैं, ऐसे विचार आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जब उस गाथा का या उस सूत्र का व्याख्यान करते हैं तो कहते दर्शन तो अनेकों अर्थ में आता है। दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, दर्शन का अर्थ अवलोकन भी है, दर्शन का अर्थ मत या संप्रदाय भी है, और दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन भी है, दर्शन का अर्थ मिथ्या दर्शन भी है, दर्शन का अर्थ सामान्य सत्तावलोकन भी है। तो शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। कहीं लोग दिग्भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने उसमें सम्यक शब्द जोड़ दिया। तो क्या अपन भी सम्यक शब्द जोड़ दें क्या? निक्कू, क्या विचार है? नहीं, हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि यहां आचार्य महाराज केवल सम्यक दर्शन की ही बात नहीं कहना चाहते हैं, वे सम्यक दर्शन उसे ही कह रहे हैं जो निश्चय रत्नत्रय है। तो सम्यक दर्शन कहेंगे तो ज्ञान भी उसमें समाविष्ट हो जाएगा और चारित्र भी समाविष्ट हो जाएगा। इसलिए अभेद रत्नत्रय की दृष्टि से सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है रत्नत्रयवान। ज्ञानी या भेद विज्ञानी का अर्थ होता है रत्नत्रयवान। संयमी का अर्थ होता है रत्नत्रयवान, या चारित्र का अर्थ होता है रत्नत्रयवान। ऐसा क्यों? अभेद है ना। कोई वस्तु एक अखंड हो, कल्पना कर लीजिए कि किसी गन्ने की, गन्ना यानी ईख, बराई, पौड़ा, उसकी 3 पोर बालापन ने गन्ना का डंठल लिया जिसमें 3 पोर थी। 3 पोर टूटी हुई नहीं है,
जुड़ी हैं एक दूसरे से। आप एक पोर को पकड़ोगे, आगे की पोर को, तो क्या आगे की पोर ही अकेली उठेगी, क्या तीनों उठ जाएंगे? तीनों उठेंगी ना। यदि हम बीच की पोर को पकड़ करके उठाएंगे तो भी तीनों ही उठेंगी। लास्ट की पोर को पकड़ करके उठाएंगे तो भी तीनों ही उठेंगी। आध्यात्मिक दृष्टि में जब हम अभेद रत्नत्रय का व्याख्यान करते हैं तो व्याख्यान करने वाले, कल्पना कर लीजिए, 3 व्यक्ति हैं। एक सम्यक दृष्टि कह रहा है, केवल सम्यक दृष्टि कह रहा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा है। तो सम्यक दृष्टि यानी कौन? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संपन्न है। ओ अभेद निश्चय नय से या अभेद रत्नत्रय की दृष्टि से सम्यक दृष्टि जीव है। दूसरा व्यक्ति उसी विषय को सम्यक ज्ञानी या भेद विज्ञानी या ज्ञानी इस शब्द को लेकर के समझा रहा है कि वो प्राणी ज्ञानी है। कौन? रत्नत्रय संपन्न, अभेद है ना। तो जब ज्ञानी अकेला कहा या सम्यक ज्ञानी अकेला कहा तो क्या अकेला सम्यक ज्ञान आएगा क्या? नहीं। भेद रत्नत्रय होता तो अकेला हम सम्यक ज्ञान अकेला मान सकते थे। अभेद रत्नत्रय है तो ज्ञानी का भी अर्थ वही है जो सम्यक दर्शन का अर्थ या सम्यक दृष्टि का अर्थ था। ज्ञानी कहा तो सम्यक दर्शन भी आ गया और सम्यक चारित्र भी आ गए। इसी प्रकार से संयमी, चारित्र, यति, मुनि इस शब्द का प्रयोग किया, यानी तीसरे डंठल को पकड़ा, तो भी उसमें आदि के 2 समाविष्ट हो गए। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। आध्यात्मिक ग्रंथों में उन्हीं को योगी कहा गया जो रत्नत्रय संपन्न है। उन्हीं को मुनि कहा गया जो रत्नत्रय संपन्न है। उन्हीं को गुरु कहा गया जो रत्नत्रय संपन्न है। यही कारण है कि जब अपन महाराजों के दर्शन करते हैं, क्या करते हैं? महाराजों के दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन करते समय चावल चढ़ाते हैं, हैं? चावल चढ़ाते हैं। इंद्रसेन जी, कितनी ढेली से चावल चढ़ाते हो? हैं? 3 ढेली से। और दूसरे इंद्रसेन जी, महाराजों के दर्शन करते समय चावल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? कितनी ढेली से? 3। कितनी ढेली से चढ़ाते हैं अपन सभी? 3 ढेली से चावल चढ़ाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि वे मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संपन्न होते हैं। बंधो, यहाँ आचार्य महाराज उसी विषय का व्याख्यान करेंगे कि प्रारंभिक शिष्यों के लिए तो कहेंगे दर्शन यानी सम्यक दर्शन, भेद विवक्षा में, और जब अभेद विवक्षा में आ जाएंगे तो कहेंगे सम्यक दर्शन यानी कौन? निर्ग्रंथ मुनि, ऐसा कहेंगे। अपन सभी ने अभी मंगलाचरण का उच्चारण किया था। बंधो, कितनी अच्छी महापुरुषों की पद्धतियां होती हैं कि वे सब कुछ होने के उपरांत भी अपनी श्रेष्ठ पुरुषों की शिष्टता को नहीं भूलते हैं। शिष्टाचार का परिपूर्णतः पालन करते हैं।
विधिवत पालन करते हैं। और वो विधि क्या है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करें। ये हमारे श्रेष्ठ पुरुषों की विशेषता है, महापुरुषों की विशेषता है। मंगलाचरण मेरे हिसाब से मंगलाचरण दो प्रकार के होना चाहिए, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। दो प्रकार के होना चाहिए। द्रव्य और भाव आप सभी समझ लेते हैं, निश्चय व्यवहार, लेकिन एक द्रव्य और एक परोक्ष। द्रव्य मंगलाचरण क्या है और भाव मंगलाचरण प्रत्यक्ष मंगलाचरण क्या है और परोक्ष मंगलाचरण क्या है। प्रत्यक्ष मंगलाचरण तो साक्षात भगवान या गुरु की उपस्थिति में होता है।